Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class exercise 4.3 last question number 11th. Sum of areas of two square is 468 meter square. यानी आपके पास दो स्क्वायर हैं, उन दोनों का आपने एरिया निकालना है। वो जो एरिया आएगा उसका जो सम है टोटल है वो 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, उन दोनों का अगर पेरीमीटर निकाले जाए, यानी दो स्क्वायर है, उन दोनों का अगर पेरीमीटर निकाले यानी परिमाप निकाले तो उनका जो डिफरेंस यानी अंतर है वो कितना है 24। फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर, आपने तो जो स्क्वायर कंसीडर किए हैं आपने उन दोनों की साइड को फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो हम दोनों जो स्क्वायर हैं उनकी जो साइड्स हैं उनको दो वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। एक की जो साइड है उसको x कंसीडर कर लेंगे, एक बड़ा स्क्वायर एक छोटा स्क्वायर, तभी तो उनके पेरीमीटर में डिफरेंस होगा। लेफ्ट साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर x मीटर कंसीडर कर लिया। अब इसका पेरीमीटर निकालेंगे। आपको पता है कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड दैट इज 4x मीटर। और एरिया क्या होता है सर इसका स्क्वायर का साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है। दैट इज x मल्टीप्लाई x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है। x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा स्क्वायर है स्मॉलर स्क्वायर है उसकी साइड आपने y कंसीडर कर ली, y मीटर, और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई y दैट इज 4y मीटर। अब इसका एरिया करेंगे तो क्या हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड दैट इज y स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है सम ऑफ एरियाज, यानी एरिया निकाला है आपने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन दोनों का जो सम करेंगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है। ये मीटर स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है जब कर रहे हैं। लेट अस सपोज इक्वेशन 1। ठीक है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। अगर एक के पेरीमीटर में से दूसरा का पेरीमीटर को माइनस किया जाए, घटाया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए तो कितना आएगा 24। लार्जर में से स्मॉलर का करेंगे आप सब्ट्रैक्ट दैट इज 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। यहां से 4 को आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है। 4 कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x माइनस y। 4 कॉमन हो गया ना दोनों जगह से इक्वल टू 24। अब ये 4 है इसको आप इधर लेके आएंगे डिवाइड में तो x माइनस वाई इसके इक्वल आ जाएगा 24/4 यानी 6 आ जाएगा। ये हो गई आपके पास इक्वेशन 2। ठीक है। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। आप x की निकाल सकते हैं y की निकाल सकते हैं एज यू विश। ठीक है। लेट अस सपोज आप y की निकाल रहे हैं। ठीक है। y की निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये जो 6 है इसको आप इधर ले जाएं, x माइनस 6 हो जाएगा और इधर y है वो प्लस आ जाएगा। ये y की वैल्यू आ गई। अब इसको आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है। अब लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा देखिए। इक्वेशन है आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y की जगह क्या लिखेंगे x माइनस 6 इसका होल स्क्वायर और इक्वल टू 468। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर क्या आइडेंटिटी लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस हो गया b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 12x। अब ये 468 है इसको भी इधर ले आओ, ये माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x। ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस के ज्यादा है, कितने हो जाएंगे देखिए 8 माइनस 6 इज 2, 6 माइनस 3 इज 3 और ये 4 इक्वल टू 0। यहां से 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है। कंप्लीट में कॉमन है तो आपके पास क्या आ जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0/2। 0/2 है तो वो 0 के इक्वल ही हो जाएगा। ठीक है। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से आप क्या करेंगे,
इसको स्प्लिट करेंगे, फैक्टर बनाएंगे इसके आप। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 को मल्टीप्लाई किया -216 से -216 आ गया। अब यहाँ जो टुकड़े करेंगे, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, 6 से बड़ा होगा। 7 -1 करेंगे, मल्टीप्लाई तो -7 आ रही है, आपको तो 216 चाहिए, इसमें -7 होगा +1, कुछ इस टाइप से आगे बढ़ते जाएंगे। थोड़ा और बढ़, माइनस के 10 हो गए, प्लस के 3 हो गए, 30 आ गया, नहीं बात बनी। और थोड़ा सा बढ़ो, यहाँ 15 किया आपने, यहाँ 12 किया, नहीं 12 कैसे करेंगे, 6 आना चाहिए, 9 कर लिया आपने। 15 नहीं 135, थोड़ा सा और मान लीजिए आप, यहाँ 20 किया आपने, यहाँ 14 किया, ज्यादा हो गया, 14 दूनी 28, 280, थोड़ा सा कम कर लो, एक को 18 कर लो, एक को 12 कर लो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देखो, 8 दूनी 16 तो आ जाएंगे, ठीक है। 12 × 96, 9, 12 और 9 21 आ गए, तो ये टुकड़े आ गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² - 18x + 12x - 216 = 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x - 18 आ जाएगा, +12 कॉमन ले लीजिए, x - 18 आ जाएगा, = 0। तो आपके जो फैक्टर हो इसके क्या हो गए, x - 18 एंड x + 12 = 0, ठीक है। स्टेटमेंट को थोड़ा सा देता हूं, तो देखिए अब इससे आगे, when x - 18 = 0, value of x = 18, when x + 12 = 0, value of x = -12, जो कि इम्पॉसिबल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों होगा वो आपको पता ही है, साइड ऑफ स्क्वायर नेवर बी नेगेटिव। तो x के यानी साइड आ गई लार्जर स्क्वायर की, ठीक है। देयरफॉर लिख सकते हैं आप, साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर वो आ गई 18 मीटर। अब ये जो x की वैल्यू है ना, आप इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। पुट x = 18 इन इक्वेशन 2, ठीक है। 1 में भी पुट कर सकते हैं आप। तो ये x - y = 6 है, x - y = 6, और y को इधर ले आएंगे, 6 को इधर, यानी 18 - 6 = y हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 12। अब आपने एक लाइन और लिखी है, देयरफॉर साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज 12 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो जाती है। नाउ एक्सरसाइज 4.4 करते हैं। अब हम स्टार्ट, देखिए एक्सरसाइज 4.4, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर of the roots of the following quadratic equations if the real root exists, find them। रूट्स अगर रियल हो तो ही आपने फाइंड आउट करना है। देखिए नेचर ऑफ रूट्स वैसे हम फाइंड आउट करने के लिए कैसे क्या करते हैं वो मैं आपको सारा कुछ एक्सरसाइज 4.3 जो करवाई थी उसके सेकंड क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ, फिर भी थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। जनरल जो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक वो होती है ax² + bx + c = 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके अंदर d निकालते हैं जिसकी वैल्यू होती है b² - 4ac, ठीक है। ये निकालने के बाद इसकी जो वैल्यू आती है, लेट अस सपोज ये >0 आती है, तो आप लिखते हैं रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। रियल रूट एग्जिस्ट हो गए यहाँ पर। d = 0 आता है तो भी आप क्या लिखते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और d <0 आता है तब क्या लिखते हैं आप, नो रियल रूट्स, ठीक है। यानी कोई भी इक्वेशन हो आप उसको इसके साथ कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकालते हैं, फिर डी निकालते हैं, फिर पता करते हैं कि क्या उसकी नेचर है, ठीक है। उसके बाद फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें लिखा है अगर रूट्स रियल होंगे तो उनको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट ये है, तो इसके जो सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल डी निकालेंगे। तो डी क्या होती है आपको पता है, b² - 4ac। देखिए यहां पर a की वैल्यू है वो है 2, b की वैल्यू है वो है -3, c की वैल्यू है वो है 5।
तो डी क्या होता है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मीन्स -3 का होल स्क्वायर करेंगे और -4ac, 4a की जगह 2, b की जगह कितना है 5, ठीक है। तो आपके पास ये हो जाएगा 9 माइनस 4 दूनी 8 पंजे 40, यानी -31 आ गया। कितना है -31, माइनस आ गया। माइनस का मीनिंग होता है डी है वो लेस देन 0, तो आप यहां लिख देंगे नो रियल रूट्स। रूट्स रियल होते तभी फाइंड आउट करना था। तो ये फर्स्ट पार्ट यहां पर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब सेकेंड पार्ट चेक करते हैं, वो है जो इक्वेशन है आपके पास 3x² माइनस 4 इंटू √3x प्लस 4 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल डी निकालेंगे हम यहाँ। मैं आपको बता दूं कि यहाँ a की वैल्यू है वो है 3, b की वैल्यू है -4√3 और c की वैल्यू है 4। d की वैल्यू निकालते हैं, तो d क्या होता है b स्क्वायर यानी -4√3 का होल स्क्वायर -4ac, a की जगह 3, b की जगह c की जगह 4। अब इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मीनिंग होता है इसी नंबर को इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना। देखो माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16, √3 और √3 की तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना आ गया 48, ठीक है 48 आ गया। माइनस में 4 दिए 12, 12 चौका 48, ये कितना आ गया 0। डी 0 आ जाता है, डी 0 आता है तो रूट रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। आप लिखेंगे यहां पर रूट आर रियल एंड इक्वल। अब रियल है तो इनको फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन में लिखा है। तो आप लिखेंगे यहां रूट्स निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला होता था, उसके बाद x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2, ठीक है। तो यहां -b की वैल्यू कितनी है -4√3। देखिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, नहीं लिखते तो आप यहां साइन की गलती जरूर करते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ब्रैकेट में लिखेंगे। -b हो गया प्लस माइनस √d, d की जगह कितना 0/2a, a की वैल्यू कितनी है यहाँ 3, तो यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 4√3 प्लस माइनस 0 का रूट 0 अपॉन कितना 6। तो आपके पास x की जो दो वैल्यू आ जाएंगी वो एक आ जाएगी 4√3/6 यानी 0 प्लस कर देंगे, यही आया। दूसरी भी 4√3/6, इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, तो जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6। मींस आपके पास जो रूट्स हैं रियल रूट्स हैं वो आ जाएंगे 2√3/3 एंड 2√3/3, ठीक है। ये सेकंड पार्ट था। नाउ आप देखते हैं थर्ड पार्ट। ये आपको पता ही चल गया होगा कैसे क्या फाइंड आउट करना है। तो इसके बाद थर्ड पार्ट देखिए आप, काफी इजी है। सॉल्यूशन करेंगे थर्ड पार्ट का। फर्स्ट ऑफ ऑल डी निकालेंगे आप, बी स्क्वायर मीन्स -6 होल स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया -4ac, 4 मल्टीप्लाई a की जगह 2, c की जगह कितना 3, ये हो जाएगा 36 माइनस 4 दूनी 8 6 24, कितना आ गया भाई 12 आ गया। यानी d जो है वो ग्रेटर देन 0। नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी, आप लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब इनको फाइंड आउट करना होगा, करते हैं, चलो फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से हम निकालेंगे अब x की वैल्यू -b की जगह -6 प्लस माइनस √d, d की जगह 12 अपॉन 2a, a की जगह कितना है 2, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 हो गया प्लस माइनस 12 को देखिए लिखने का तरीका 12 है, इसको आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3, और ये जो 4 है इसको हम बाहर लेके आ सकते हैं। तो 4 का जो रूट है वो कितना हो जाएगा 2, यानी 2√3 लिख सकते हैं आप इसको। तो आ जाएगा प्लस माइनस 2√3/4। अब देखिए काफी बच्चे सोचते हैं कि क्या सर हम यहां से ऐसे कैंसिल कर सकते हैं कि 2 2 जा 4 2 3 जा 6, नहीं कर सकते, ये गलत होगा, क्योंकि प्लस या माइनस हो तो नहीं कर सकते। हाँ मल्टीप्लाई हो तो कर सकते हैं, अब नहीं होंगे कैंसिल। तो अब कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर से जो कॉमन है उसको निकालते हैं पहले।
तो x की वैल्यू ऊपर देखिए यहां से और यहां से 2 को कॉमन ले लेते हैं, 3 आ जाएगा, प्लस माइनस यहां से 2 कॉमन चला गया तो ओनली √3 आ जाएगा, और नीचे कितना 4। अब आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4, तो जो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 3 प्लस √3/2, एक बार प्लस और दूसरी बार यहां माइनस, यानी 3 माइनस √3/2। तो ये आ गए इसके रियल रूट्स और अनइक्वल। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा ये समझ में। अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। रूट्स है वो इक्वल होने चाहिए। रूट्स इक्वल कब होते हैं, उसके लिए कंडीशन होती है। रूट्स इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन बताई थी मैंने कि जो d की वैल्यू है वो कैसी आनी चाहिए, इक्वल टू 0 आनी चाहिए। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो क्या होंगे, रूट से इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, दे हैव टू इक्वल रूट्स, गिवन है तो आप लिखेंगे गिवन रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर d इक्वल टू 0, d है वो 0 हो जाएगा। d की वैल्यू निकालते हैं, d होता है आपको पता ही है क्या, किसके कैसे निकालते हैं d की वैल्यू, b² माइनस 4ac। तो इस क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू है हमारे पास 2, b की जगह हमारे पास है k और c की जगह कितना है 3। तो हम निकालेंगे d की वैल्यू, b² माइनस 4ac। b की जगह है k² माइनस 4, a की जगह कितना 2, c की जगह कितना 3। ठीक है, और इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा k² माइनस 4 दूनी 8 दिया 24, इसके इक्वल आ गया 0। ठीक है, तो यहां से k² की जो वैल्यू हो कितनी आ जाएगी, यहां पर 24। ठीक है, और k की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, √24। अब देखिए यहां पर बहुत ज्यादा बातें होती हैं, यानी मैं आपको बता दूं कि लगभग 80 to 90% स्टूडेंट यहां करते हैं कैसे कि k² इक्वल टू 24 है और k की वैल्यू लिख देंगे प्लस माइनस 24, लेकिन ये 100% सही नहीं है। डायरेक्टली साइन आप यहां नहीं लगा सकते। ठीक है, यहां लगाएंगे तो लास्ट में 11th क्लास में जब आप पहुंचेंगे तो वहां एक इनइक्वालिटी का चैप्टर है, इनइक्वेशन का। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग और रूल भी यही कहता है कि ये यहां आपकी गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसको न करके क्या करना होगा, ध्यान दीजिए, प्लस माइनस का साइन आप यहां लगाएंगे। ठीक है, यहां लगाएंगे तो यहां से आपके पास दो वैल्यू आ जाएंगी। दिस इंप्लाइज दैट एक तो k इक्वल टू √24 हो जाएगा, दूसरा माइनस k इक्वल टू √24 हो जाएगा, और यहां से आपके पास k की जो वैल्यू है माइनस साइन को इधर लेके आ सकते हैं, -√24। ठीक है, तो यहां से k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, प्लस माइनस √24। आप कहेंगे सर आंसर तो सेम आया है, आंसर सेम आया है। मैं आपको कोई एक ऐसा एग्जाम्पल भी दे सकता हूं जहां पर बहुत भारी दिक्कत हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है जो एग्जाम्पल वगैरह है और इसको ज्यादा डिटेल से आपको क्लास में ही करवाया जाएगा। फिलहाल आप इसको ऐसे करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, इसकी वजह एक स्टेप ही तो बढ़ता है और तो ज्यादा नहीं। ये आपका 100% सही है, ध्यान रखना इसको आप। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो गया, k इक्वल टू प्लस माइनस √24। k की वैल्यू ही निकालनी थी। अगर हम k की जगह प्लस का या माइनस का √24 रखते हैं तो d की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, और d की वैल्यू 0 होने की वजह से रूट्स है वो इक्वल आ जाएंगे। यही आपने निकालना था कि k की ऐसी वैल्यू निकालिए जिसके लिए आपके पास रूट्स इक्वल हो। हाँ, आप √24 को थोड़ा सा अच्छे से कर सकते हैं, तो वो क्या, 4 × 6 आपको पता है 24 होते हैं,
अब इस 4 को बाहर ले जाके 2 लिख सकते हैं, तो आप यहाँ 2√6 कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये हो जाएगा सिंप्लीफाई, सॉरी, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहां पर भी आप यही लाइन लिखेंगे, गिवन रूट्स आर इक्वल। ठीक है, देयरफॉर d मस्ट बी इक्वल टू 0। d 0 रखा हमने, d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac। अब इस क्वेश्चन के अंदर a की जो वैल्यू है वो है k, b की वैल्यू है -2k और c की वैल्यू है 6। ठीक है, तो b² दैट इज -2k होल स्क्वायर, b² हो गया, -4ac, -4 a की जगह k, c की जगह 6 इक्वल टू 0। तो माइनस का होल स्क्वायर प्लस होता है, तो हो जाएगा 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन है क्या, 4k। ठीक है, 4k को कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर बन गए, आइदर 4k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 0/4 दैट इज 0, और इसको लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, दूसरा k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। इस आंसर में आपके पास k की वैल्यू कितनी आएगी, 6। हाँ, अब इसके ऊपर बात करते हैं, ये नॉट पॉसिबल क्यों है, तो सुनो क्यों है नॉट पॉसिबल। k की वैल्यू 0 आप इस इक्वेशन में पुट करके देखो, k की जगह आपने यहां कर क्या कर दिया, 0, यानी 0 कर दिया, 0 इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। भाई 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीटली तो 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया तो क्या हुआ, 6 इक्वल टू 0। 6 इक्वल टू 0 थोड़े ना होता है, 6 इक्वल टू तो 6 होता है। ठीक है, इसलिए ये वैल्यू आप नहीं यहां पुट कर सकते क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। k की वैल्यू ये नहीं आ सकती। तो सेकंड पार्ट के लिए k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। k की जगह अगर आप 6 पुट कर देते हैं इस पार्ट के अंदर, तो यहां d की वैल्यू 0 हो जाएगी और रूट से इक्वल हो जाएंगे। ये तो सेकंड क्वेश्चन, आपका होमवर्क यहीं तक का है, यहीं करना है। हाँ, इसमें आप एग्जाम्पल ऐड कर लें, और आपने ये जो एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 4.4 से पहले और 3.3 के बाद वाले ये अच्छे से करने हैं। इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स स्टूडेंट।